अब यहाँ अहम सवाल ये भी सामने आ रहा है कि हिंदुस्तान के पास भी उनके बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो हैं वो टीम में नहीं होंगे और इंजरी के बायस जो हैं उनकी खिदमात जो हैं वो भी नहीं दे सकेंगे। इसी सिलसिले में ज्वाइन किया है हिंदुस्तान से रोहित महाजन साहब ने, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया मेरी बात सुनने के लिए। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे कि एक जानिब हम देख रहे हैं एक तो मैच आपने जीत लिया, उससे रिलीफ हासिल हुआ होगा हिंदुस्तानी टीम को, लेकिन इसके बाद भी अगर बात की जाए कौमी क्रिकेट टीम को जिस तरह से मसाइल दरपेश हैं, मुतादिद खिलाड़ी इंजरी के बायस जो है इवेंट से रूल्ड आउट हो रहे हैं, तो इसी के साथ साथ अगर बात की जाए रविंद्र जडेजा के हवाले से, उन्होंने पिछला मैच जिताने में एक अहम किरदार अदा किया था, वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो सर क्या इसका प्रेशर होगा हिंदुस्तान पर? नहीं, आपने ये बात सही कही। रविंद्र जडेजा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है इंडियन टीम में। वो तीनों एस्पेक्ट में, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, तीनों में एक मैच विनिंग रोल अदा कर सकते हैं 2020 क्रिकेट में। तो ये बहुत बड़ा नुकसान तो है, पर जो उनकी जगह जो आ रहे हैं अक्षर पटेल, जिनका मुमकिन है कि उन्हें ही खिलाया जाएगा, तो काफ़ी हद तक वो रविंद्र जडेजा की कॉपी ही आप कह सकते हैं, और बैटिंग में भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आप ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि रविंद्र जडेजा एक बहुत ही कॉन्फिडेंट प्लेयर है, जिनकी टीम में होने से साइकोलॉजिकली भी बहुत फायदा पहुंचता है टीम को। तो ये बात तो सही है, पर जैसा मेरी आपसे कितनी बार बात हुई है, 2020 को क्रिकेट में 4, 6, 8, 2 पिछले मैच में भी देखिए 2-4 गेंदों का फर्क पड़ता है और उसी में मैच जीता हारा जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रविंद्र जडेजा की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि 2020 क्रिकेट है। कोई भी जैसे आपकी टीम में टॉप 3 अगर खेल जाएं, अच्छा खेल जाएं बैट्समैन, बाबर, रिजवान और नंबर 3 पे जो आएंगे वो खेल जाएं, तो मैच खत्म कर सकते हैं किसी भी टीम के विरुद्ध। तो अच्छा सर, साथ ही साथ अब ये भी जी खबर सामने आ रही है कि आज की जो पिच होगी जी वो बताया जा रहा है कि ग्रीन पिच होगी, और ग्रीन पिच से मुतालिक जो भारतीय खिलाड़ी हैं, अगर बात की जाए टॉप ऑर्डर के हवाले से, तो उनका इतना खासा तजर्बा नहीं है। पाकिस्तानी बैटर जो है वो अक्सर ग्रीन पिच पे खेलते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का वो तजर्बा नहीं है। तो क्या समझते हैं कि दुबई की जो कंडीशंस होंगी उसमें अब थोड़ी तब्दीली की गई है, और ये जो तब्दीली है ये क्या कोई मुश्किल पैदा कर सकती है भारतीय बैटर्स के लिए? हाँ, ये बात तो सही है आपकी। अगर थोड़ी हरी पिच है, और जैसे मांजरेकर ने भी यही कहा कि पिच पे है ग्रास की कवरिंग, तो उससे जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया है हमेशा, जो भी हो, चाहे ये अफरीदी खेल रहे हो ना खेल रहे हो। पाकिस्तान को जो सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक होता है, इवन थर्ड स्ट्रिंग होता है फास्ट बॉलिंग अटैक, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वो पिच से फायदा तो जरूर उठा सकते हैं। तो ये बात तो मैं तो मानता हूँ कि अच्छा, साथ ही साथ एक बयान सामने आया है, और हिंदुस्तान के ज़बरदस्त बैटर रहे हैं अपने वक्त के, और साबिक कप्तान रहे हैं, इन दिनों भी उनकी खिदमात जारी हैं हिंदुस्तान के लिए, राहुल द्रविड़, उनकी जानिब से बयान सामने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक चैलेंजिंग टीम है, ऐसे मैचेस हाई प्रेशर होते हैं। तो सर क्या प्रेशर अभी भी हिंदुस्तान की टीम को है मैच जीतने के बाद भी? देखिए तविश, इंडिया पाकिस्तान का कोई भी मैच हो, किसी भी स्टेज पे हो, प्रेशर हमेशा टीम पे रहता है, दोनों टीम पे रहता है। चाहे पिछला मैच जीते हो तब भी है, हारे हो तब भी है। मैंने कितने सारे वर्ल्ड कप मैचेस इंडिया पाकिस्तान के देखे हैं, और उसके अलावा भी देखे हैं। मैच से पहले जो फैंस होते हैं प्लेयर्स को घेर के रखते हैं कि भाई कल ये मैच जीत जाना, ये मैच जीत जाना। ये मैंने एडिलेड में 15 में देखा, या 21 में कहाँ था, मैनचेस्टर में देखा, या 11 में देखा, या उससे पहले देखा, उससे बाद देखा। तो आप ये कह नहीं सकते कि मैच जीतने से प्रेशर कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा सर, माजी में हमेशा होगा इंडिया पाकिस्तान मैच में। जी जी सर, माजी में हम देखते थे कि पाक भारत खिलाड़ी जो थे उनकी इतनी अच्छी दोस्तियां शायद नहीं थी, जिसके बाद हमने जो है इनफील्ड काफ़ी जो हैं तल्ख चीज़ें देखी हैं, लेकिन अब काफ़ी अच्छे रवाबित हैं। अगर बात की जाए विराट कोहली के हवाले से, तो उनके और बाबर आजम के काफ़ी अच्छे रवाबित नज़र आते हैं इन फील्ड और ऑफ फील्ड। तो कैसे देख रहे हैं ये जो तब्दीली आई है क्रिकेट में? तो बायलैटरल सीरीज़ जो हैं, दो तरफा सीरीज़ होनी चाहिए, दोनों हुकूमतों को इसके हवाले से सोचना चाहिए। क्रिकेट में कौन सी सियासत? जी अच्छा, मैं इससे पहले एक बात कहूँगा, जो आप कह रहे हैं कि पहले
इतने अच्छे रिश्ते आपस में नहीं थे, ये सच बात नहीं है। क्योंकि एक आप तासुर इस तरह सामने आता था। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अगर आपको ये लगता है कि मैच पीक पिच पे बहुत ही अग्रेसिव खेल रहे हैं, बहुत एक दूसरे को कुछ बातें भी कह रहे हैं, पर मैच के अगले दिन आप हरभजन सिंह से पूछिए, युवराज सिंह से पूछिए, शोएब अख्तर से पूछिए कि यार वो इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे घूमने जाते थे। आप पाकिस्तान में टीम जाती थी तो दावत आती थी खाने की। जब बंगाल में या कलकत्ता में टीम पाकिस्तान की होती थी तो गांगुली के घर खाना या गांगुली के घर से खाना आता था या गांगुली के घर में खाया जाता था। तो ये कहना, और मैंने सचिन से ये बात पूछी थी बहुत साल पहले, वो कहता कि यार मुश्ताक अहमद तब खेल रहे थे, इंग्लैंड की बात बता रहा हूँ मैं, जी। वो कहते यार हम इकट्ठे कल रात को बैठे थे, सारी पुरानी 1989 की बात कर रहे थे, जब दोनों ही 16 साल के अपने अपने मुल्कों के लिए खेल रहे थे। तो ये तासुर की अच्छे रिश्ते नहीं थे, ये भी गलत है। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि अब जो एग्रेशन माजी में नजर आता था, वो एग्रेशन अब उस अंदाज से नजर नहीं आता है। जो शाहिद खान आफरीदी हो या गौतम गंभीर हो, कामरान अकमल हो, ईशांत शर्मा हो, वो भी तमाम एग्रेशन जो फील्ड में नजर आता था, अब वो उस अंदाज से नजर नहीं आता है। देखिए, एक तो मैच बड़े कम हो रहे हैं, शायद अगर टेस्ट मैच खेले 5 दिन का, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, 2020 क्रिकेट इतना ही चांस पे डिपेंड करता है ना, कि सब प्लेयर को पता है, टॉप लेवल के प्लेयर को पता है यार इसमें बहुत ज्यादा सेंटिमेंटली इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, फैंस गालियां देते हैं 2020 में, पर उसके बावजूद वो हंसते हुए इस मैच से बाहर निकल आ सकते हैं। टेस्ट मैच को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, तो उसमें ज्यादा तलखियों के मेरे हिसाब से चांसेस रहते हैं। अच्छा रोहित साहब, मुझे इस सवाल से ही बताइएगा कि गुज़िश्ता हम देख रहे हैं कुछ मैचेस से रोहित शर्मा की कारकर्दगी को, और पहले वो इंजर्ड रहे, फिर इसके बाद वो फिट होकर वापस से टीम में आए, लेकिन वो जो तसलसल था बैटिंग का, वो उस तसलसल की बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं जिस अंदाज से वो बैटिंग करते थे। एक जो तसलसल था उनकी बैटिंग में, वो नज़र नहीं आ रहा है। क्या वजह है? कोई प्रेशर है कप्तानी का, कोई ऐसा नया प्रेशर है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? एक जाने वो जो है विराट कोहली को बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं हिंदुस्तान के सीनियर खिलाड़ियों के सामने, दूसरी जानिब उनकी कारकर्दगी भी काफ़ी मुतासर हो रही है क्या इसी वजह से? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। जितना मैं जाना हूँ रोहित शर्मा को पिछले 15 साल में जी, वो बहुत ही लेड बैक इंसान है, बहुत ही वो प्रेशर लेने वाला इंसान है नहीं। ठीक है, तो ये मेरी सोच है। वो प्रेशर नहीं लेते हैं, बहुत लेड बैक हैं, बहुत कूल हैं, धोनी की तरह ही। ये कोहली बहुत ज्यादा इंटेंस आदमी है, रोहित शर्मा उतने ही कूल है। अच्छा सर, साथ ही साथ अपनी बैटिंग जी सर, साथ ही साथ इस सवाल से ही बताइएगा, केएल राहुल उन्होंने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज़ हुई, लेकिन हमने देखा हांगकांग के खिलाफ भी वो उस अंदाज से बैटिंग नहीं कर पाए, ज़्यादा बॉलें खेली, कम रन किए। और अगर बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से, शाहीन शाह अफरीदी हों या नसीम शाह हों, दोनों उनके लिए ख़तरनाक ही साबित हुए हैं अभी तक। नहीं, सही बात कर रहे हैं हम। जहाँ तक कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले कहा, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और कई लोग शायद प्रेशर को इतना अच्छी तरह हैंडल नहीं कर सकते। कोहली मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रेशर को हैंडल करता है, शायद केएल राहुल इतना अच्छा नहीं कर पाए। पिछले साल जब इन्होंने साउथ अफ्रीका में टेक ओवर किया कोहली, इसकी एब्सेंस में कोहली की, तो तब भी वो मेरे हिसाब से इतना अच्छा कप्तानी नहीं कर पाए थे। और जहां तक उनकी बैटिंग है, वो देखिए कितने टैलेंटेड प्लेयर हैं। और पर हाँ, आपकी बात मुझे से ये जरूर, मेरा भी यही ख्याल है कि शायद वो प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल नहीं करते हैं। और टॉप क्लास जब बॉलिंग आ जाए, जैसे अफरीदी है यार, अफरीदी की क्या मुकाबला है। लेफ्ट आर्म से कोई राइट हैंडर के लिए इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं होता है, जो एंगल होती है बॉल को अंदर ले आए, वो इम्पॉसिबल हो जाता है खेलने के लिए। और यॉर्कर लेंथ पे वो गेंद आ रही हो तो बहुत मुश्किल होता है। आप ठीक कह रहे हैं, नई बॉल, बहुत ज्यादा प्रेशर, और सामने अफरीदी हो या नसीम हो, खेलना बहुत मुश्किल होता है। खेलना बहुत मुश्किल होता है। इस हवाले से वजाहत की है रोहित महाजन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए।